देखो भगवान की ओर जीव जल्दी नहीं बढ़ पाता, इतने झंझटे हैं, इतनी समस्याएं हैं कि व्यक्ति उन्हीं में उलझा रहता है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इन जंजालों से निकल के कोई एक बिरला भगवान की ओर बढ़ पाता है। और भगवान से मिलने का समय आए और भगवान कहे लौट जाओ। अच्छा, भगवान लौटने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, आप बाजार में मटका खरीदने जाते हैं, गर्मी का समय आता है तो मटके लेते हैं। आजकल तो फ्रिज का जमाना है, मटके लोग कम खरीदते हैं, पर फिर भी जो लेते हैं उनको पता होगा। तो ऐसे उसको ठोक के देखते हैं, उंगली से ठोक के देखते हैं, नहीं फूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, दरार तो नहीं है। आप 100-200 रुपए का मटका खरीदने जाओ, उसको ठोक बजा के देखते हो, और भगवान के दरबार में जाओगे तो क्या भगवान ठोक बजा के नहीं देखेंगे कि कैसा है, बढ़िया मजबूत है कि नहीं है, पक्का चेला है कि नहीं है? तो गोपियों को भी भगवान ऐसे ही परीक्षण कर रहे हैं। देवियों लौट जाओ। रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता। गोपियां बोली सुनो जी, हम लौटने के लिए नहीं आई हैं, आज तो आपकी होने के लिए आई है। अब हम लौट के नहीं जाना चाहती, हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण बोले देवियों वो बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रातृहा पत्यश्च वा विचिन्वन्ति है पश्यन्तो मातरम बंधु साध्वसम। तुम्हारे माताजी, पिताजी, भाई, पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। एक गोपी बोली अच्छा ये बताओ कौन से जन्म के माता पिता के पास चले जाएं? हजारों बार जन्म हो गया, हर बार नए माता पिता मिलते, हम कहां चले जाएं? अरे वास्तविकता ये है कि हर बार अलग अलग माता पिता मिलते हैं, वो सब झूठे हैं। असली माता पिता तो आप हो जो सदा से हमारे हो। हम लोग मंदिर में गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। हमारे असली माता कौन है? भगवान। असली पिता कौन है? परमात्मा। अच्छा, असली पति कौन है? केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी हम सब का पति कौन है? आत्मा का पति है परमात्मा। आरती गाते हो तो कहते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोलते तो सबके प्राणपति कौन है? भगवान है। देखो शरीर का पति कोई बन जाए ठीक है, ये शरीर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, लेकिन वस्तुतः इस आत्मा का यदि कोई पति है तो वो केवल परमात्मा है साहब। आत्मा का पति तो ईश्वर है। गोपियां कहती आज हम उस परम पति के शरण में आए हैं, हमारा त्याग मत करो। उस समय श्री कृष्ण ने उन गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। देखो तुम सब पतिव्रता नारियां हो, और पतिव्रताओं का सबसे ऊंचा धर्म है पति की सेवा करना। श्री कृष्ण कह रहे हैं देवियों, स्त्री यदि बहुत ज्यादा व्रत ना करे, केवल एक व्रत कर ले तो सारे व्रत उसने कर लिए। कौन सा व्रत? पातिव्रत, पतिव्रता धर्म का पालन। स्त्री तीर्थ यात्रा न कर पाए कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वो अपने पति का चरणामृत पान कर ले, उसको सारे तीर्थों का फल पति के चरणामृत से प्राप्त हो जाता है। पति की आज्ञा ही उसको सर्वोपरि सब शास्त्रों का सार है। पति कैसा भी हो, किसी स्त्री का पति भाग्य से ऐसा हो जो स्वभाव से अच्छा ना हो, झगड़ालू हो, भाग्यहीन हो, निर्धन हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे भी पति का त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए।